नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक बार फिर इस बहुत महत्वपूर्ण सेशन के अंदर सबका स्वागत है। लिवर की प्रॉब्लम, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं लिवर। अगर मैं गिनूं कि हम कितने लोग हैं इस देश में, हर आदमी को अपने-अपने घर के अंदर कोई ना कोई तरीके से लिवर की प्रॉब्लम से ठीक करने का तरीका है। हम सब लिवर की प्रॉब्लम को पीलिया के नाम से जानते हैं और पीलिया के रूप में हम देखते हैं कि हर घर में अलग-अलग इलाज होता है। और कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने हाथ उठाया है, तो मैं सबसे कहूँगा कि अगर आवाज़ सबको आ रही है कि नहीं आ रही, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आवाज़ आ रही है, तो मैं चेक करता हूँ कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। मैं कुछ देर के लिए सर आ रही है आवाज। अनूप शर्मा बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को इंडिकेशन मिल गया है, आवाज़ आ रही है और मैं सेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। और फ्रेंड्स, मैं कहने जा रहा था कि हर एक घर के अंदर पीलिया रोग का अपना-अपना इलाज होता है। कोई झाड़-फूँक से ठीक करता है, कोई को वहम है, कोई मंत्र पढ़ के ठीक करता है, कोई किसी तरीके से और कोई किसी तरीके से। लेकिन आज हम सारे लोग एक सिस्टम को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे सब बैठे हैं कि हम कैसे लिवर की प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक कर पाएंगे और कैसे हमको ठीक करना चाहिए। आइए एक-एक करके हम देखते हैं कि लिवर की प्रॉब्लम को कैसे हम आगे-आगे ठीक कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा करीबन 35-40 मिनट। सबसे पहले लिवर क्या होता है? आपके सामने है। लिवर करीबन 1.44 से लेकर 1.66 किलोग्राम के बीच एक बड़ा ऑर्गन है, जो कि हमारे छाती में जो हमारी पसलियां हैं, इसके नीचे अंदर छुपा रहता है और इसको ग्रंथि के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ये 500 से अधिक भूमिकाएं निभाता है और इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि हमारी बॉडी में 5.5 लीटर खून है और हर एक मिनट में 1.5 लीटर खून लिवर के थ्रू पास। और ये लिवर एक इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आगे हम देखेंगे कि हमारी सारी सेहत और हमारा हमारा सारा सिस्टम लिवर के अच्छा होने पर किस तरीके से जुड़ा हुआ है। बड़ी अच्छी और एक कॉमन हैबिट है सबके अंदर और वो फैलती जा रही है काफी ज्यादा। वो है कि ड्रिंक्स, चाहे विस्की हो, चाहे बियर हो, चाहे कोई भी हो, किसी टाइप की भी शराब है, वो लिवर की समस्याओं को बढ़ाती है। ये आगे देखते हैं कैसे हम इनको क्या कर सकते हैं। आइए। लिवर के मेन काम इम्यूनिटी, डाइजेशन, छानने का काम, हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम, मेटाबॉलिज्म का काम, विटामिन, रक्त की शुद्धि, खून बनना, प्रोटीन संश्लेषण, इससे भी ये तो कुछ मेन है। लेकिन असल में तो ये 500 काम जो करता है, ये अलग-अलग तरीके के काम पूरे शरीर को कंट्रोल करने के अंदर करता है। और लिवर एक ऐसा पोर्शन है जो कि हमको हमारे को इसके अच्छा होना बहुत जरूरी है। कमजोर लिवर, और ये लिवर में कमजोरी आजकल क्यों आ रही है आपके सामने। और डाइजेशन का बार बार खराब हो जाना, बार बार कुछ ना कुछ बहाने से हमारे को हमारा जो सिस्टम है वो बिगड़ता रहना, पाचन क्रिया खराब होता रहना। और ये एक इंडिकेशन है कि हमारे लिवर में थोड़ी कमजोरी है। और हमारी लाइफस्टाइल में चेंज आने के कारण देखिए, फास्ट फूड और हम जिस तरीके का जीवन व्यतीत करते हैं, हम जैसे कि पर्यावरण में रहते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। और और अब हमारी जिंदगी के अंदर उतना चलना फिरना रहा नहीं, हमने बैठ के काम करने की आदत, चलना फिरना नहीं रहा, बैठ के काम करने की आदत। और ये कारण है कि हमारा खाना बैठ के रहना रहना और दूषित हवा, पॉल्यूशन भरा खाना, पॉल्यूशन भरी चीजें, ये सब चीजों का प्रभाव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी रूप में हमारे लिवर के ऊपर पड़ता है और वहां से उत्पन्न होती हैं
लिवर की बीमारियां। और यहाँ पे मैंने दो हाथ दिखाए हैं, एक पीला और एक थोड़ा सा पिंक। आप देख सकते हैं कि जब हमारा लिवर खराब होता है तो हमारी स्किन का कलर कैसे चेंज होता है। दिल की बीमारियां, लिवर की बीमारी, लगभग 200 करोड़ व्यस्त अधिक वजन वाले हैं, 40 करोड़ से अधिक को डायबिटीज है, और ये दोनों गैर अल्कोहलिक फैटी लिवर और कैंसर जैसे जोखिम कारक है। ये कुछ आप सोच लीजिए कि लिवर की बीमारियां किस तरीके से आ सकती है। बहुत मोटा होना भी लिवर की बीमारियों का इंडिकेशन है। और दुनिया भर में करीबन 200 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं और 7.5 करोड़ शराब उपयोग के विकारों से पीड़ित। और आप देख सकते हैं लिवर की बीमारियां दुनिया भर में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख मौतें होती हैं। सिरोसिस, लिवर सिरोसिस एक ऐसी स्टेज है जब लिवर दोबारा काम करने लायक ही नहीं रहता। और ये सिरोसिस एक ऐसी चीज है जब लिवर ट्रांसप्लांट ही एक चीज रह जाती है, और इसके कारण अगर और बहुत पैसा लगता है और अक्सर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और लिवर की प्रॉब्लम को हेपेटाइटिस कहते हैं। टिस लगता है इन्फेक्शन में, और हेपेटिक कहते हैं लिवर। हेपेटिक का मतलब है लिवर। लिवर प्रत्यारोपण, जैसे मैंने कहा, दूसरा सबसे आम ठोस अंग प्रत्यारोपण है। फिर भी वैश्विक प्रत्यारोपण की 10% से भी अधिक कम मौजूदा जरूरतें पूरी। लिवर नहीं ट्रांसप्लांट बहुत मुश्किल है, मिलता नहीं है, और को नहीं पता उतना खर्चा लोग कर नहीं पाते। और जैसा कि मैंने पिछले सेशन के अंदर अपने बताया था कि हमारी बॉडी जो है ये बदलती रहती है, और इसके लिए हमारे को लगातार खाना खाने की और न्यूट्रिशन की, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। और लिवर को अगर हम बात करें तो लिवर हमारा 300 से लेकर 500 दिनों के अंदर लिवर के सारे अंग बदल जाते हैं। लिवर पूरा चेंज, धीरे धीरे पुराने सेल चेंज होकर उसकी जगह नए आ जाते हैं। और लिवर, और ये काम अगर हमारी डाइट और हमारा सिस्टम पूरा, सेहत हमारी पूरी ठीक नहीं है, तो इस काम में या तो काम ये अधूरा रह जाता है या काम ये हो नहीं पाता। ये खासकर मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि 300 से 500 दिनों में, एक साल सवा साल के अंदर आपका लिवर पूरा चेंज हो जाता है। और एक सवा साल के अंदर अगर आपने अपनी डाइट ठीक नहीं रखी, अल्कोहल डिपेंडेंट हैं आप, अगर आप स्मोकिंग करते हैं बहुत ज्यादा, और अगर आप अपनी डाइट को प्रॉपर्ली नहीं ध्यान रखते उसको, तो ये जो आपके ऑर्गन सिस्टम का रिप्लेस होना, ये रुक जाता है, या फिर ऐसा होता है कि वो प्रॉपर नहीं। हेपेटाइटिस लिवर की इन्फेक्शन 5 तरीके की होती है, ए बी सी डी और ई। और आइए देखते हैं ए बी सी डी और ई क्या है। पीलिया रोग, आप जैसे आंख देख रहे हैं, ये पीलिया रोगी की आंख है। और बिलीरुबिन, मैं 1 मिनट स्लाइड के ऊपर लूंगा। बिलीरुबिन हमारे खून का एक अंग है। हमारी खून की लाल कोशिकाओं का की जो उम्र होती है वो 120 दिन होती है। 120 दिन के अंदर ये खून की कोशिकाएं अपने आप हमारे शरीर में स्प्लीन, या उसको हिंदी में प्लीहा कहते हैं, स्प्लीन में चली जाती हैं। वहां पर हमारी जो रक्त कोशिकाएं हैं वो आयरन, लौह तत्व और पीला पोर्शन बिलीरुबिन में ब्रेक हो जाती हैं। आयरन को हमारा लिवर स्टोर कर लेता है, और बिलीरुबिन को हमारा लिवर जो है उसको प्रोसेस करके बाइल जूस बना देता है। लेकिन लिवर खराब होने पर ये बिलीरुबिन जो पीली पिगमेंट है, जो खून के ब्रेक होने से जो बनती है, ये खून की पीली पिगमेंट ये बाइल जूस में परिवर्तित ना होकर ये हमारे खून के अंदर सर्कुलेट करने लग जाती है। और ये पीली पिगमेंट हमारे कंटिन्यूअसली धीरे धीरे बॉडी में सर्कुलेट होकर उसके अंदर नॉर्मल कलर की जगह पर हमारे शरीर में पीलापन फैल जाता है। और ये पीलापन फैलने का यहाँ पे लेवल भी दिया हुआ है मैंने। और ये प्रक्रिया जब नहीं होती तो पीलापन फैलता है, तो ये बिलीरुबिन का स्तर जो है 0 to 1.3 मिलीग्राम होना चाहिए ब्लड टेस्ट के अंदर, लेकिन ये ज्यादा होने लगता है। और एल्बुमिन के अंदर भी कंसंट्रेशन होती है 3.2 से लेकर 5 ग्राम तक, मिलीग्राम तक ये कंसंट्रेशन है। और ये स्तर जो है
अगर इससे स्तर बिलीरुबिन का ज्यादा होता है तो हमें पीलिया का अंदेशा होने लग जाता है, और डॉक्टर इसीलिए तभी ये जांच करवाता है कि ये टेस्ट क्या है। और ये जितने भी ABCD ये इन्फेक्शन है, ये तरह तरह के वायरस हैं, और ये वायरस ABCD खून की जांच करवा के पता लगता है। और हम लेकिन खून की जांच करवाने से पहले ही लिवर का हमको पता है। हमको तो सिर्फ एक ही डेफिनेशन पता है लिवर खराब होने की, और वो है पीलिया, कि पीलिया कैसे। और ये वायरस होने की वजह से ये जो तकरीबन पीलिया जो होता है, ये अपने आप ठीक हो जाता है करीबन 2 महीने के अंदर। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों के चंगुल में आ जाते हैं कह लो, और चंगुल में क्या आते हैं, वो कहते हैं कि आपका पीलिया हम 3 दिन में ठीक कर, 2 महीने में तो अपने आप ही ठीक होना है। 3 हफ्ते के अंदर मुझे पता लगता है कि मुझे पीलिया हो रहा है, और 3 हफ्ते में मुझे चिंता लगती है कि मैं पीलिया मुझे हो जाएगा तो क्या होगा। और मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ, और अचानक आसपास कहीं एक इश्तिहार लगा मिलता है कि पीलिया 3 खुराकों में। अरे 5 दिन बाद तो पीलिया ने अपने आप ही ठीक होने लग जाना है। 2 महीने के अंदर तो आप पूरे ठीक हो जाएंगे। 2 महीने जब आप पूरे ठीक होना है आपने, और इसका पूरी जिंदगी भर आपको याद भी नहीं रहेगा। मैं जरा यहाँ पे हल्का सा पॉज दूंगा, मुझे मैसेज लगातार आ रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। तो अब मेरे को मैसेज मिला है कि आवाज आ रही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि जब 2 महीने के अंदर वायरस 1 महीना चढ़ेगा, 1 महीना उतरेगा। जब 1 महीने के बाद आप किसी की ली हुई खुराक लेते हैं, तो 1 महीने बाद तो अपने आप ही उतरना शुरू हो जाना है बुखार ने। उसने थोड़ी उतारा है, वो तो अपने आप उतरा है बुखार। वायरस है, वायरस ने तो 2 महीने में चढ़ना और उतरना सीधा अपने आप ही है। सेल्फ लिमिटिंग होता है वायरस। और इसलिए आपको भ्रमित कर देते हैं कि वो आपकी 3 खुराक से उन्होंने ठीक कर दिया, और आपसे बहुत सारी मोटी रकम ले लेते हैं। वो कहते हैं कि ये देखिए हमारी दवाई ने ठीक कर दिया। सर, जान लीजिए, आपकी दवाई ने, उसकी दवाई ने ठीक नहीं किया। वो जो वायरस है वो अपने आप ठीक हुआ है, उसने अपने आप ही ठीक होना था। इससे अच्छा आप हॉस्पिटल में प्रॉपर एक डॉक्टर के पास जाइए, वो जांच करेगा, कौन से टाइप का वायरस है वो पहचानेगा, और पहचान करके आपको बताएगा किस तरीके से आपने। और ऐसे में जांच करवा के आप अगर अपनी कंपनी के पास आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको बिल्कुल शर्तिया ठीक करते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। कोई चिंता की बात ही नहीं है आपको। और आप ऐसे में डॉक्टर का, अगर हॉस्पिटल के डॉक्टर से अगर आप ठीक नहीं हुए, तो आप जाके वापस कह तो सकते हैं। लेकिन तकरीबन ये वाले जो जितने भी ये बैठे हुए हैं बाहर, जो 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 झाड़ा फूंक करते हैं, या फिर किसी जादू से ठीक करते हैं, या 3 खुराक देते हैं, ये लोगों का से मरीज जो अगर ठीक भी नहीं होते, तो किसको कहेंगे आप? आपने तो पैसे खर्च दिए, आपका तो पैसा निकल गया। अब तो नहीं कह सकते आप कि किससे ठीक हुआ। आप डॉक्टर कम से कम हॉस्पिटल में वापस जाके बोल तो सकते हैं कि मेरा ठीक नहीं हुआ, करो कुछ। इसलिए याद रखिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में आप डॉक्टर के पास जाइए, और अपनी आप मैं रियली कहता हूँ, मैं बार-बार शुक्रगुज़ार होता हूँ सागर साहब का, कि जिन्होंने ऐसी छाँट-छाँट के प्रोडक्ट जो हैं यहाँ पर, इनकी माला पिरो के रखी है आपके आस-पास, कि आप बड़े आराम से यहीं के प्रोडक्ट लेकर बिल्कुल अच्छी तरह बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और आइए देखते हैं आगे, ये देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई संक्रमण 1-2 महीने के अंदर अपने आप ठीक होता है। 1-2 महीने में ठीक होता है, 1 महीना चढ़ता है, 1 महीने में उतर के एकदम ठीक हो जाता है। और एक बात सिर्फ याद रखना है कि ये इन्फेक्शन लगने के से पहले ही आपको इतना संक्रमण होता है इसका, ये इन्फेक्शन बहुत लोगों में फैलती है ये। सोच लीजिए, अगर आपका बहुत छोटा बच्चा अगर वहाँ पे किसी डे केयर सेंटर में जाता है, और वहाँ के डे केयर सेंटर के जो लोग हैं उसका डायपर वगैरह बदलने में अगर हाथ प्रॉपर्ली साफ नहीं करते हैं, या कुछ तरीके की हाइजीन इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि वो फीवर जो जो ए टाइप का जो वायरस आया है, वो सारे बच्चों में फैल जाएगा। याद रखिए इस चीज को।
वायरस ए टाइप का जो होता है, जो बच्चों को तकरीबन लगता है, स्कूल जाने वाले बच्चों को, स्कूली बच्चों को, और ये तकरीबन लगता है सब्जियों से, फ्रूट से, धो के फ्रूट नहीं खाए, सब्जियां नहीं खाई, ये खास तरीके के एक नॉन वेज वगैरह, या अपने बाहर का खाना बिना धोए, बाहर हाइजीन वगैरह इस्तेमाल नहीं होती। और बरसात के दिनों में तो खासकर डेंजर होता है कि वो चीजों को उतना धोते नहीं है अच्छी तरह, इतनी अच्छी तरीके से हाइजीन इस्तेमाल नहीं करते। और ऐसे में आपको एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि आपके अंदर वो वायरस बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी में भी अगर चला जाता है, तो आने वाले दिनों के अंदर आपको वो वायरस हेपेटाइटिस ए टाइप कर देगा। और ई भी ऐसे है, ई जो है संक्रमण वाला नहीं होता, लेकिन ए जो है वो बहुत संक्रमण वाला होता है। लेकिन ए और ई दोनों ये 1 से 2 महीने में उतरने वाले फीवर है, अगर कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। अगर कोई आदमी ए हुआ है और ई हुआ है और बिना कोई परवाह किए गए, मैं तो नहीं परवाह करता, और सीधा अपने बोतल पकड़ के बैठ जाता है, फिर तो कॉम्प्लिकेशन होनी ही होनी, बच नहीं सकता। याद रखिए इस चीज को कि ए और ई अगर किसी टाइप का जॉन्डिस अगर आपको है और किसी ने परहेज नहीं किया, अपने खाने में परहेज नहीं किया, और किसी ने परवाह नहीं की, तो फिर उसको हो सकता है बहुत सारे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। आइए आगे चलते। लिवर संक्रमण बी। लिवर संक्रमण बी एक ही टाइप का लिवर संक्रमण है पूरे ए बी सी डी ई में से, जो कि अगर किसी को लग जाता है फिर ठीक नहीं होता, लेकिन इसको लगने से पहले वैक्सीन है, वैक्सीनेशन होती है इसकी। और हॉस्पिटल के जितनी नर्सें हैं, वार्ड बॉय हैं, डॉक्टर हैं, इवन हम भी कभी हॉस्पिटल में जाया करते थे, तो हम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवा के जाया करते, और तब का ही हमारे को लगा हुआ है वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का। और सिर्फ इंडिया के अंदर सिर्फ 35% लोगों ने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया हुआ है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है और बड़ी कम कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल है, इसको लगा के रखिए। अपनी अपनी सुरक्षा को क्यों कंप्लीट नहीं करते? अपनी सुरक्षा पूरी रखिए, और हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को हमेशा लगा के रखिए। और एक बार लग गया तो फिर ठीक, फिर ये बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा अपने आप, और आपकी जिंदगी के साथ ही जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है उसके बाद। ये है हेपेटाइटिस बी, और मेंटेन किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं हेपेटाइटिस सी, इसको काला पीलिया भी कहते हैं। ये हेपेटाइटिस बी सी जो है, तकरीबन जो लोगों को जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, खून चढ़ने की जरूरत आ गई है, तो खून चढ़ने की अगर जरूरत आती है, तो ये लोगों मतलब ऐसे लोगों का खून मिल जाता है जिन्हें हेपेटाइटिस सी की का संक्रमण है। और हेपेटाइटिस सी का संक्रमण पता ही नहीं लगता, 50% से ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारे अंदर हेपेटाइटिस सी का संक्रमण है। जब तक पता लगता है तब तक बड़ी देर हो चुकी है। जब पता लगता है कि ये है, तब तक तो वो आपके लिवर को पूरा खत्म कर चुका होता है और आपकी लिवर सिरोसिस हो जाता है। ये है हेपेटाइटिस सी। इसलिए हम सबको कहते हैं, हम जितने भी लिवर की मीटिंग्स के अंदर होते हैं, आज तो लिवर ए है, और इसके अंदर मैं सबको बताना चाहूंगा जो भी आज यहाँ इस सेशन के अंदर हैं, कि अपने लिवर को संभाल के रखिए। आपका लिवर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको दोबारा रिजुविनेट करना, इसको वापस नॉर्मल लेके आना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। तो ये इन्फेक्शंस आपके लिवर को खराब कर सकती है। और अब मैं आने वाला हूं ऐसी इंडिकेशन के ऊपर कि जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की। मैं जब फार्मेसी के अंदर पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे उस टाइम किताबों के अंदर ही नहीं थी ये वाली, कल्पना ही नहीं कर सकते कि एक ऐसे लिवर इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसका नाम होगा NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। हर मोटा आदमी, हर आदमी जो कि नॉर्मल है, बिल्कुल है, लेडीज हैं, हम तो हमको तो इतना ही पता है, लेडीज अब घर रहती हैं, बाहर जाती नहीं है, अपना काम करती रहती हैं, और पुराने टाइम की लेडीज हैं, थोड़ी मोटी होती हैं। लेकिन अब जाके डॉक्टर ये बताते हैं कि जितने भी मोटे लोग हैं और मोटी लेडीज हैं, इनका फैटी लिवर होता है। और ये फैटी लिवर, इनके लिवर के अंदर नॉर्मल खाना खाते खाते इनको पता भी नहीं लगेगा कि इनका फैटी लिवर डेवलप हो गया, इनको कभी नहीं पता।
और ये धीरे धीरे सोचते हैं कि शायद पेट खराब है। आजकल थोड़ा सा मेरे को खाना अच्छा नहीं है, मौसम अच्छा नहीं चल रहा, शायद मिलावट वाली चीजें आ रही है, इसलिए अगर हमारा जो है पेट वो अच्छा नहीं चलता। और अपने को तरह तरह के सुझाव देते देते ये लोग चलते रहते हैं, सोचते हैं कि शायद जिंदगी शायद इसी का ही नाम। लेकिन ये नहीं पता लगता कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बिना आपको कोई भी आपको अल्कोहल पिए या कोई भी ऐसी कोई चीजें लिए आपको धीरे धीरे आपको बीमार कर रहा है। और ये बीमार इस हद तक करता है कि बढ़ते बढ़ते ये आपके लिवर सिरोसिस का भी कारण बन सकता है। और यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है कि कैसे ये फैटी लिवर बनता है और उसके बाद ये लिवर की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, सूजन शुरू हो जाती है और सूजन के बाद लिवर सिरोसिस। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जिंदगी भर शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाया, इन्होंने जिंदगी भर कोई ऐसी चीज नहीं खाई जिससे कि इनके लिवर को नुकसान हो, कोई इंजॉयमेंट नहीं की ऐसी इन्होंने जिसको कह सकें कि इन्होंने लिवर को खराब करने के लिए कोई काम किया हो अपने हाथ से। इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको ये सब कुछ क्यों दिखा रहा हूं फ्रेंड्स, ये कारण है दिखाने का। वो ये कारण है कि देखिए बीमारियां हमारी सोच से परे हैं। आजकल का पर्यावरण, आजकल की दूषित हवा, आजकल के पेस्टिसाइड, आजकल के दूषित खाने की चीजें, आजकल के फास्ट फूड, आजकल के जल्दी जल्दी वाला, देखिए जान है तो जहान है, याद रखिए जान है तो जहान है। चाहे कितना ही आपको फास्ट फूड आपका काम जल्दी चलता हो, कितना भी आपको काम की जल्दी हो, अपना टाइम निकालें, अपने घर खाना बनाएं, अपने सब्जियां फल वगैरह सब कुछ अपने हाथ से सब कुछ बनाकर अपना टाइम निकालकर अपने हाथ से खाएं। याद रखें इस चीज को कि कोई मदद करने नहीं आएगा, कोई नहीं कहने आएगा कि फैटी लिवर क्यों हो गया उस आदमी को जिसने जिंदगी भर कभी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाया, जिसने कभी बियर की बोतल का स्वाद नहीं देखा, और उनको भी फैटी लिवर हो गया और वो भी इस लेवल तक लिवर सिरोसिस लेवल तक आ जाए और लिवर रिप्लेसमेंट तक की नौबत आ जाए। क्या कह सकते हैं? मेरा आप सबको मैसेज है, मैं कहना चाहूंगा कि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर किसी भी, देखिए ये संक्रमण है, किसी को कभी जॉन्डिस हो गया या संक्रमण ए बी सी डी ई कोई हो गया, ये कुछ लोग हैं थोड़े बहुत जिनको कि ये हो जाता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि इन्फेक्शन लग जाता है। जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी तो उन लोगों को लगेगा ना जिसने सुई से कुछ कोई ड्रग्स वगैरह किसी नीडल से, ड्रग्स जो क्या क्या करते हैं, एक आदमी को जिस सुई से लगाया उसी सुई से दूसरे आदमी को लगा देते हैं। तो ये ड्रग्स वगैरह ली या कुछ इस तरह का उन्होंने शौक अपनी जिंदगी में या अपने लाइफ के अंदर कुछ बहुत सारे सेक्स पार्टनर्स के साथ जाने लग गए, वो कोई ऐसे हों कि जिन्होंने अपनी एंजॉयमेंट के लिए अपनी सुरक्षा को अलग रख दिया, मैं तो उनको कहूंगा ना कि ये उन्होंने ये सब किया तो उसका फल मिला। लेकिन ऐसे आदमी को किस बात का फल मिला भाई, कि जिसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं कि मैं कुछ ऐसा एंजॉयमेंट करूंगा या कोई ऐसी चीज मेरे को आके लग जाएगी। ये है तो इस चीज का सार कि अपना शरीर आपका है, इसी के थ्रू मोक्ष की प्राप्ति होनी है, और इसको हम हमेशा ध्यान से रखें, हमेशा ध्यान से। फटाफट इसको, आपको जब भी आपको अंदेशा लगे ये फैटी लिवर जो है आपका लिवर टेस्ट के अंदर आ जाए, आप खून की जांच करवाओ, फैटी लिवर आ जाए, फैटी लिवर आ गया तो आ जाइए वापस दार्जुनाइन के अंदर आपका प्रोडक्ट है, आप लेके अपना फैटी लिवर ठीक कीजिए, अपने खाने पीने के तरीके को बदलिए। आइए आगे चल के देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ये देखिए, और ये फैटी लिवर, जब किसी को भी फैटी लिवर हो जाता है साथ साथ ये बीमारियां लग जाती है। स्लीप एपनिया है, रात को नींद नहीं आती ढंग से, मोटापा है, बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां, किडनी डिजीज, गुर्दे खराब हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, ये सब चीजें जिनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, ये सारी बीमारियां उनके साथ उनको लग जाती है। और इसके साथ फिर आ जाता है फिर लिवर खराब होने के लक्षण। आप ध्यान रखिए ये लक्षण, स्लाइड में यहाँ आपको दिखा रहा हूँ,
इसको बहुत अच्छी तरह याद करके रखिएगा। सबसे पहला जो लक्षण है लिवर खराब होने का, वो होता है मुंह से बदबू आना। आपको पता नहीं लगेगा ब्रश तो किया था यार, ऐसी गंदी सी स्मेल क्यों आ रही है मुंह से। उल्टी होने का सेंसेशन होना, कम भूख लगना, थकावट सी हमेशा बनी रहना, और बिना वजह दस्त होना, पीलिया, अचानक वजन घटना, शरीर में सोजन आना, खुजली आना, और जगह जगह खुजली आती रहती है और आपके शरीर को अजीब सा महसूस होता है। तो ये सब चीजें आपको, कुछ इस ऐसे लक्षण हैं जो कि आपको लिवर खराब होने पे आते रहते हैं अंदर ही अंदर, और कुछ होता नहीं, और कुछ नहीं। आप खुजली आएगी, थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा लोगे, क्रीम लगा लोगे, आपको कुछ भी होगा, आपको आप कहोगे यार मैंने कुछ किया ही नहीं है। आप ना शराब पीते हो, ना कोई आप और नशा कोई करते हो, आपने कुछ भी तो नहीं किया जिसके कारण आपको ये सोचना पड़े कि लिवर खराब हो सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ध्यान रखिए, फैटी लिवर एक ऐसी चीज है, आज है इस संसार में, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। अपने लिवर का अच्छी तरह ध्यान रखिए, अच्छी तरह ध्यान रखिए। खून की जांच कराने से जो एलएफटी कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी के अंदर आपका फैटी लिवर आ जाता है। वो बता देंगे खून की जांच करके कि आपको ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। ग्रेड 3 का मतलब होता है कि आपका लिवर बिल्कुल खराब है। तो इसलिए ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर आपको हो सकता है। आपका शरीर अगर मोटा है तो आप उसको ध्यान रखिए। और आप जब ये सब जांच करा के पक्का हो जाता है आपको कि मेरे को ये है, याद रखिए, नंबर 1 फैटी लिवर जो हमारा संक्रमण है, उसके अंदर संक्रमण ए, ई, बी, सी, डी, ये सब कुछ सारे संक्रमण जितने भी हैं, ये सारे संक्रमण जितने भी होंगे, इनके अंदर आपको एक तरीके की डाइट कहा जाएगा खाइए, जिसके अंदर की ज्यादा प्रोटीन नहीं हो, जिसके अंदर ज्यादा फैट नहीं हो, जो तली हुई चीजें नहीं हो। ये सब चीजें फैट आपको आपको खाने के लिए कहा जाएगा, और साथ में आपको कहा जाएगा कि आप अपना ख्याल रखिए और थोड़ा थोड़ा खाइए, ज्यादा मत खाइए, ये कहा जाएगा। और ऐसे में अब लिवर डिटॉक्स साथ में लेके ये आपके खाने को पचाएगा, और ये आपको आपके पूरे लिवर को बिल्कुल अच्छी तरीके से सपोर्ट करे। जैसे भूमि आंवला, पुनर्नवा, मिल्क थिसल, ये कुछ ऐसे रेयर हर्ब्स हैं इसके अंदर डले हुए, जो कि आपके लिवर को बड़ी अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं और आपको हेल्प करते हैं कि आपका सिस्टम एकदम ऐसे चलेगा। और ये लेकर आप जांच करवा, पहले जांच करवा, और जांच करवा के ये सारी चीजें, कुटकी, भृंगराज, पिप्पली, काली मिर्च, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, जो जो आपके पास आए हैं लिवर ड्रॉप्स के थ्रू आती, कि आप इससे बड़े आराम से अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, लिवर खराब होना हमेशा आपके हाथ में नहीं है। देखिए, लिवर इन्फेक्शन है कुछ, अगर कुछ कंट्रोल रखा जाए और कुछ सिस्टम को अपने अच्छा रखा जाए तो नहीं होती है। साफ सफाई से रहो, अपने बाहर की चीजें जिसमें तरह तरह के हाथ लगते हैं वो नहीं खाओ, और अपने पूरे फ्रूट वगैरह जितने हैं, सब्जियां हैं, अच्छे से घर में लाके गर्म पानी से उनको अच्छे से धो के सब ठीक करके अगर हम सब लेते हैं तो बिल्कुल इतना कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर एक ऐसी चीज है जो ये सब करते करते भी आपको पास आ जाती है। ध्यान रखें। और ये लिवर डिटॉक्स वगैरह हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको सपोर्ट करके आपका जीवन बेटर कर देती है। आप खुद भी अपना जीवन बेटर करो और हेल्प करो दूसरों को भी। मैं आपको रियली बता रहा हूं कि आज आप कुछ लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि एक ऐसी बीमारी भी होती है जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी कहा जाता है। ऐसी बीमारी भी दुनिया की होती है। आप बाहर जाइए, बेशक किसी भी प्रोफेशन से पूछिए, डॉक्टरों को छोड़ के बाकी किसी को पता नहीं होता कि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता क्या है। आज आपको मैं रियली शुक्रगुजार हूं इस फोरम का, दार्जुनैन का, जिसमें कि हम आपस में ये बात करके हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी बीमारी भी है जो मेरे को अच्छा जीवन और बिना बुरी आदतों के जो बीमारी मुझे लग सकती है, ये है वो। और ऐसे में लिवर डिटॉक्स आपकी पूरी अच्छी तरह मदद करता है। और इसके बाद आते हैं लिवर संजीवनी।
एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप देखेंगे कि बाहर लोगों को समझ नहीं आता कि हम क्या खाएँ, क्या पिएँ, कैसे करें? पीलिया हो गया है, कैसे हम किसी की झाड़-फूँक करवाते हैं, कोई कैसे इनका पीला रंग निकाले, कुछ करे, कैसे? फ्रेंड्स, सीधा-साधा हिसाब है, लिवर डिटॉक्स है, लिवर संजीवनी है, आप बड़े आराम से इनको लेकर अपने सिस्टम को कंफर्ट कर सकते हो, आपको खुद ही महसूस होगा। लेकिन बड़े चम्मच सवेरे, 1 बड़ा चम्मच शाम को लीजिए और बड़े आराम से आप अपने सिस्टम को पूरा अच्छा रख सकते हैं। ये है इस लिवर संजीवनी की खासियत। इसके बाद लिव फिट भी हमारे पास है, जो कि आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा ठीक रखता है और आपको आपके लिवर को मेंटेन करने के अंदर हेल्प करता है। ये ये प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट मैंने बताया, लिवर डिटॉक्स, लिवर संजीवनी, लिव फिट। ये क्या करेंगे? आप जानिए कि ये हम जब भी कोई खाना खाते हैं, जो आपके सिस्टम के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रेशर डालते हैं खाना, और डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कमजोर हुआ है, तो वो फिर आपको डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो जाती है। फिर तभी आपको प्रॉब्लम आती है, या तो दस्त होते हैं, या फिर कब्ज हो जाती है, और या फिर डिस्टर्ब हो जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं, लिव फिट, लिवर संजीवनी और लिवर डिटॉक्स, ये तीनों प्रोडक्ट सबसे पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंफर्ट करके, आपके पाचन क्रिया को पूरा ठीक करके आपको कंफर्ट करते, आपको बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर आपको पता लगेगा कि किसी भी कोई भी जिसको कि अगर लिवर की प्रॉब्लम हो गई है, उसका कैसे सेहत का ख्याल करें, कैसे उसको पूरा बॉडी को सपोर्ट करें, फ्रेंड्स आपके सामने। ऑल ग्रीन्स पाउडर एक ऐसी चीज है जो कि आपके पूरे सिस्टम को बड़ा अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। ये पूरे सिस्टम के अंदर आपके प्रोबायोटिक हेल्प आपको मिल जाती है, आपको एंटीऑक्सीडेंट हेल्प मिल जाती है, आपको डिफरेंट बढ़िया-बढ़िया मतलब आपको बचाव के लिए एक ऐसा टॉनिक का काम करता है कि आप खाना अगर कम खा रहे हैं, अच्छा नहीं खा पा रहे, ऊपर से आपको जॉन्डिस भी हो गया है, लेकिन फिर भी आपके सिस्टम को पूरा सपोर्ट करने वाला अगर कोई प्रोडक्ट है, वो है ऑल ग्रीन्स। इसको लेके आप बड़े अच्छी तरीके से हेल्दी रह सकते हैं। और लिवर बढ़ने पर क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, लिवर एक ऐसी जगह है, इसको एनर्जी की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। फटाफट एनर्जी की इसको इसको चाहिए होती है। और लिवर जब भी बढ़ जाए आपका, और इसको लिवर बढ़ के क्या होता है, स्लगिश हो जाता है, थोड़ा-सा सुस्त हो जाता है। और सुस्त जब हो जाता है, तो अच्छी तरह पूरी तरह काम नहीं कर पाता, ये लिवर की प्रॉब्लम है। और बड़ा एक आसान सा एक एक यहाँ पे मैंने फ़ॉर्मूला यहाँ लिखा है कि अपने पास वाइल्ड फॉरेस्ट हनी रेडी रखिए। सवेरे उठ के उठते ही सीधा आधा नींबू या 1 नींबू निचोड़ो पानी के अंदर, और ऊपर से वाइल्ड फॉरेस्ट हनी का 1 चम्मच लेके अपने लिवर को एनर्जी दीजिए, रेडी एनर्जी। और रेडी एनर्जी लेकर आपका लिवर और थोड़ा बेहतर फंक्शन करने लग जाता है। और जब तक आपको ये जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, तब तक आप बड़े अच्छे तरीके से उसकी केयर कर सकते हैं। और इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम, लिवर की सूजन को कम करने के लिए खाली पेट सवेरे जीरा भी आप ले सकते हैं। अगर सूजन आई है लिवर में, डॉक्टर आपको बता देगा कि आपके लिवर में सूजन ज़्यादा है, या आपके लिवर में सूजन आई हुई है, तो आप उसको खाली पेट सवेरे जीरा लेकर, साथ में इसके ले लीजिए शहद और नींबू पानी, आप देखेंगे बहुत बढ़िया आपको रिलीफ मिलेगा इससे। और अब हम आते हैं कि लिवर, जब आपका लिवर फैटी लिवर हो गया है, तो क्या खाएँ और क्या ना खाएँ? देखिए, एक बड़ा सीधा-सा एक रेडी रेफरेंस आपको दिया है। क्या ना खाएँ? रेड मीट, चावल, नमक, फास्ट फूड, अल्कोहल, पास्ता, सफेद ब्रेड, ये चीज़ें ना खाएँ, अवॉइड करें। और क्या खाएँ? अच्छे-अच्छे खाने, अखरोट, ताज़ा फल, एवोकाडो, डेयरी प्रोडक्ट, ग्रीन टी, ताज़ी सब्जियाँ, मछली, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें, अच्छी-अच्छी चीज़ें खाइए, और बहुत अच्छे से आराम आपको आ जाता है। और ध्यान रखिए, आपका लिवर एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जो कि आपकी अटेंशन माँगता है बार-बार। अभी तक हमने ये देखा नहीं था कि हम अपने लिवर का खासकर कभी ध्यान रखें। लेकिन आज मैं इस सेशन के थ्रू फ्रेंड्स आप सबको कहना चाहूँगा कि अपने लिवर का बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ध्यान रखें, कुछ हो ना जाए। आप कोई भी कुछ भी करते हैं, कोई भी किसी भी खाने-पीने का या एन्जॉय करने का या कुछ भी काम करते हैं, पहले अपने लिवर का। आप देखेंगे
कि आप एक बेहतर जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से आप रह पाएंगे, और ये बड़ा जरूरी है। और इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सवालों का सेशन ओपन है, आप सवाल कर सकते हैं। जो भी सवाल आप चाहें मेरे को भेज सकते हैं, मैं उनका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार सर। हाँ जी दिलीप जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि फैटी लीवर एक मेरे जो रिश्तेदार को हुआ है, उसमें क्या क्या दिया जाए? सर मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये देखिए क्या क्या दिया जाए। हाँ, उसमें दिया है कि जैसे लीफ फेट है अपना, और लीवर संजीवनी है, तो ये दोनों दिया जाए। देखिए फैटी लिवर है, सबसे पहले तो उनको दीजिए लिवर डिटॉक्स। लीवर डिटॉक्स, ठीक है सर, लीवर डिटॉक्स। उसके बाद लीवर संजीवनी, उसके बाद ताकत के लिए सर इसका रूटीन का जो ऑल ग्रीन्स। हाँ जी, आप उनको दीजिए लिवर डिटॉक्स और रूटिन, ये दे दीजिए, ठीक है जी। हाँ सर। लगभग कितने दिनों तक देना होगा सर? एक महीने तक। 1 महीने तक। हाँ जी। सर इसमें जैसे पेन कर रहा है पेट में, तो उसमें और कुछ? अगर पेट में पेन भी हो रही है अगर, तो सबसे पहले डॉक्टर को जांच करवानी कि किस चीज की पेन हो रही है। हाँ, नहीं, जांच करवाया था, उसमें दवाइयां वगैरह भी काफी एलोपैथी में चला था, उसमें वही आया था कि फैटी लीवर है, ठीक है। तो सर उसके बाद हमने जो है अभी जो इससे बात करी है, तो अभी आपसे वही सलाह ले रहा था कि हाँ, इसमें जैसे क्या उसमें अगर ज्यादा पेन करता है तो कोई एलोपैथ का दवा साथ में चला सकते हैं या नहीं? पेन, लिवर के पेन के लिए कोई एलोपैथी की दवाइयां नहीं चलाई। अगर डॉक्टर जो भी बोलेगा, डॉक्टर कुछ दवाइयां हैं जो दे सकते हैं, तो डॉक्टर जो भी दवाइयां वो देना चाहेंगे, लेकिन नॉर्मल जो पेन की दवाइयां हैं जैसे पैरासिटामोल है या कोई और पेन की दवा है, वो आप नहीं ले सकते लिवर पेन के। नहीं, वो पैरासिटामोल तो और सर नुकसान ही करेगा, उसमें बहुत होगा था, जैसे डिसिक्लोमाइन साल्ट में चल सकता है वो। हाँ, तो इसलिए वो सब नहीं लीजिए। वो आपका पेन क्यों हो रहा है डॉक्टर को दोबारा पूछिए जाके कि क्यों पेन क्यों। सर एक चीज और पूछ, जैसे गैस ज्यादा बनता है तो उसमें इसी से चल जाएगा कि गैस के लिए अलग से कुछ लेनी होगी? नहीं, ठीक होगा। ये जो आपको ऑल ग्रीन दिया है ना, इससे हाँ सर, गैस कम हो जाएगा। हाँ सर। इसमें प्रीबायोटिक वगैरह कुछ नहीं चलाएंगे क्या सर? सर सब कुछ है उसके अंदर, ऑल ग्रीन में सब कुछ है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, ओके। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं सर? हेलो, हाँ जी सर मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे ये जानना था कि अगर किडनी में क्रिएटिन बढ़ता है तो उसमें लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का भी कोई रोल रहता है क्या? सर किडनी में क्रिएटिन बढ़ने का लिवर डिटॉक्सिफिकेशन से कोई फर्क नहीं है। और क्रिएटिन जो है वो किडनी में जो बढ़ता है उसका आपको अलग से इलाज करना पड़ेगा। वो किडनी से ही बढ़ता है सर, लेकिन ड्यू टू लिवर डिटॉक्सिफिकेशन कम करता है या तो उसी से भी? सर ऐसा है, आप पहले चेक कीजिए कि आपके क्रिएटिन बढ़ रहा है, उससे फर्क क्या बढ़ रहा है। अजीत सर, एक नया क्वेश्चन आया है, लिवर डिटॉक्स और लिवर संजीवनी कितने साल के बच्चों से शुरू कर सकते हैं? लिवर डिटॉक्स और लिवर संजीवनी ऐसा है सर कि तकरीबन हेपेटाइटिस ए है ना, जो वो तकरीबन जो स्कूल जाते बच्चे हैं उनको 7-8 साल के बच्चे जो होते हैं उनको परेशान करता है। ओके। तो उनको जनरली वो वाले बच्चे, वो बच्चे जो होते हैं स्कूल जाने वाले बच्चे, ये मिल्क डाइट काफी ले रहे होते हैं। ओके। ऐसे में इनको अगर हेपेटाइटिस ए हो गया है तो ऐसे में याद रखिए ये 2 महीने के अंदर पूरा ठीक हो जाएगा बच्चा। 1 महीना चढ़ेगा, 1 महीना उतर जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा। और आपको बीच में अगर इसका अगर जॉन्डिस हो गया है तो इसको लिवर संजीवनी दे दो सर टाइम के लिए। 1-2 हफ्ते इसको लिवर संजीवनी दे दो, सवेरे 1 चम्मच और शाम को 1। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी नमस्कार। मेरा सवाल था सर कि न्यूबॉर्न बेबीज में
न्यूबॉर्न बेबीज में जो जॉन्डिस क्या उसको मैडम ऐसा न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर ना हाँ जी, जो हमारा ब्लड ब्रेकडाउन हो रहा होता है स्प्लीन के अंदर, और हाँ, उसमें से जो बिलीरुबिन पूरा निकलता है, वो हाँ, बिलीरुबिन पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाता। अच्छा, वो बिलीरुबिन जो होता है न्यूबॉर्न बेबीज में सर्कुलेट करता रहता है, इसलिए उनको जॉन्डिस होता है। ऐसे बच्चों को धूप में लेके बैठिए रोज 1 घंटा। ओके, इट्स नॉट मैटर ऑफ सीरियस ना। नो, ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, धूप में लेके बैठो, अच्छा, ठीक हो जाता है। हाँ, डॉक्टर डराते रहेंगे आप, हाँ जी, हाँ डरिए जी, नहीं। जी, हाँ, डरिए मत। डरने वाली बात नहीं होती है हाँ, ना। और गोद में लेके ना धूप में बैठिए, बिल्कुल जी, जी, जी। ठीक हो और सर जाएगा। एक सवाल और था। और मैंने दूसरा जी, बच्चे को खूब पानी पिलाइए। ओके, हाँ, खूब पानी पिलाइए। बट इट इज सेड कि मदर्स मिल्क इज बेटर। पानी नहीं पिला सकते ना सर ज्यादा, मतलब बाहर की चीज अपन नहीं पिलाते ना। लिक्विड ज्यादा जाए ना, अगर जॉन्डिस हो गया अच्छा, उसको, अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो गया बच्चे को, जी, तो जी, सारे बच्चों को होता है, तो हाँ, नॉर्मली। थोड़ा थोड़ा पानी पिलाइए साथ बीच बीच में। जी, 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 ठीक है सर। वन मोर क्वेश्चन। मैंने अभी 12 साल की एक बच्ची को लिवर डिटॉक्स नहीं लिफिट दिया सर, है ना। उसने 1 डोज लिया, 2 चम्मच पानी, मतलब 2 चम्मच पानी में 2 चम्मच मिक्स करके पिलाया हमने, तो उसको उस दिन उल्टियाँ हुई है। ओहो, अच्छा, ऐसा होता है, बच्चे कभी कभी ना स्वाद नहीं अच्छा लगता। ठीक है, लिवर संजीवनी दो, लिवर संजीवनी दो। लिवर संजीवनी दूं? ओके, ठीक है, ठीक है, आई विल चेंज। कैसे हुआ, क्या क्यों दिया उनको? सर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब था, और हमेशा उसको सोराइसिस की प्रॉब्लम फ्रॉम द एज ऑफ 3 थी सर, पैर में। इट मींस द लीवर, मतलब लीवर को डिटॉक्स करना जरूरी था ना, तो डॉक्टर प्रणीता है भोपाल से, हम लोगों ने दिया था उनको, है ना। हाँ, मैडम, लिवर संजीवनी बच्चे ना टेस्ट के बड़े सेंसिटिव होते हैं। ओके, तो ठीक है। थोड़ा सा उनको खराब स्वाद की चीज लगेगी ना, तो वो खाएंगे नहीं, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो उनको लिवर संजीवनी दो, देखना बिल्कुल ठीक रहेंगे। सर लेकिन दिन में 2-3 बार हो गई, उसने एक ही बार लिया तब भी 2-3 बार हुई, ऐसा तो नहीं है कि तो वैसे ही उसको कोई और खराबी हो रही होगी जो 2-3 बार जी, हुआ। जी, लेकिन जी, जी, आप अगर लिवर संजीवनी देंगे, ठीक हो जाएगा। जी, वो चेक ठीक है कर डॉक्टर। लीजिए कि उसको और कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम तो नहीं हुई जो 2-3 बार उल्टी। वही हुआ होगा, ऐसे कुछ हुआ होगा, हाँ, है उसको ना। कोई और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गई होगी, जरा देख लो, जी, है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उसको जीआईटी दे सकते फिर अपन, है ना अब। देखिए बच्चे को ना, अगर ये ऐसे वोमिटिंग वगैरह हो रही है, तो मैं हाँ, सजेस्ट करूंगा जीआईटी देने से पहले देख लें, बाद में बेशक दे अच्छा, लें। हाँ, ठीक है, ठीक, 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 ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच। सर 2 क्वेश्चन आए हैं, पीलिया में कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं, और लीवर डैमेज हो गया उसके लिए क्या दें? सर, लिवर डैमेज और पीलिया के अंदर ये तीनों प्रोडक्ट मैंने आपको बताया। लिवर डिटॉक्स दे दो, दोनों के दोनों करते ओके, और लिवर संजीवनी, और अगर अगर वो पीने वाली प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो लिवर संजीवनी दे दो, और मतलब कोई भी ले सकते हो। ये दोनों केसेस के अंदर लिवर संजीवनी और लिवर डिटॉक्स दोनों दिए जा सकते हैं। हाँ जी, और बताइए। सर ये लिखा हुआ है लीवर हेमोगिया में क्या दे सकते हैं? इसमें लीवर हेमांगियोमा, हेमांगियोमा क्या लिखा हुआ है? हेमांगियोमा, ये क्या होता है? लीवर हेमांगियोमा। सर इसको हिंदी में लिख के दीजिए सचिन तिवारी जी, जब तक सुनीता राज जी को ले लेते हैं। सुनीता राज जी, आप क्या नोट कर सकते हैं? गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर मेरी मम्मी जो कि 65 इयर्स की हैं, उनको मतलब तकरीबन 5-6-7 सालों से काफी खांसी आती है। मैडम, लिवर का टॉपिक चल रहा है, आप खांसी वाला सिस्टम क्यों ले आए? मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ओके सर। अभी लिवर का टॉपिक चल रहा है, तो अभी लिवर की चीजें चलने दो। आप मेरे को डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कॉल कर लूंगा आपको।
लोकेश पाटिल जी, आप अपना म्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर मैं लोकेश पाटिल बात कर रहा हूँ। मेरे फादर का क्या है कि 70% अभी लिवर डैमेज हो चुका है और उनका इंदौर बॉम्बे हॉस्पिटल से ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है सर। बट उनके जैसे गालों पे भी सर स्वेलिंग है और उन्हें मतलब भूख भी नहीं लग पा रही है। तो सर अपने इसमें से लिवर संजीवनी और लिवर डिटॉक्स सर जिनका हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है हम उनको नहीं छेड़ेंगे, नहीं करेंगे सर। 70% लिवर डैमेज हुआ है तो उनका ट्रीटमेंट वो डॉक्टर्स कर रहे होंगे। अभी हम उसको छेड़ना पसंद नहीं करेंगे, कहीं आपको कहीं हमारे छेड़ने से उनका केस बिगड़ जाए। इसलिए हम उनको कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। वेरी सॉरी। ओके सर। बट वही था कि थोड़ा उनका जो एलोपैथी इलाज तो चल ही रहा है, पर हमारे इसमें से अगर कोई दवाई दे सकते जो उसका और अदर सप्लीमेंट उनको नहीं इसलिए क्योंकि इतनी एज के किसी आदमी को अगर एलोपैथी के अगर ट्रीटमेंट चल रही है उनकी, तो हम उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहेंगे। आप उनको नहीं को ट्रीट करने दो। ओके सर। ओके। हाँ हाँ एग्जैक्टली। सर ये लीवर हेमेंजियोमा है। लिवर हेमेंजियोमा ये लिवर ट्यूमर की कोई शिकायत है? ये मेरे हेमेंजियोमा जो लिवर का है, तो अनूप जी इनको कहें कि मेरे को डायरेक्टली मेरे टेलीफोन पे कांटेक्ट करें, मेरे को व्हाट्सएप कर दें, मैं इनको वापस कॉल करके बता दूं। जी सर। सचिन तिवारी जी, आप अजीत सर को मैसेज कर दीजिएगा। प्रेरणा सहगल जी। हाँ जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रेरणा जी। हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने आपको 4 बजे रिपोर्ट भेजी है लीवर की, उसमें सिस्ट है। तो लास्ट मार्च में हमने जब करवाई थी तो 17.9 बाय 12.3 थी, और अब हमने टेस्ट करवाया था तो 14.8 और 15.1 आई है रिपोर्ट। तो हमने इसमें उनको डिटॉक्स, लीवर डिटॉक्स और ओमेगा और GIT 14 दिया था। तो सर ये रिजल्ट आया है, तो आप प्लीज बताएं कि क्या ये रिपोर्ट सही थी? देखिए लिवर के अंदर सिस्ट बहुत लोगों को हो जाता है मैडम, लिवर का सिस्ट है बहुत लोगों को हो जाता है, और ये तकरीबन ऑपरेट करके ठीक होता है। ऑपरेशन से ठीक, हाँ जी ऑपरेशन से ठीक होता है। ठीक है सर, आप डॉक्टर से मैडम ये किसी भी मेडिसिन के साथ डिसॉल्व नहीं कर सकते हम। ओके। और इससे पहले कि ये कोई और खराबी करे उनके लिवर में, क्योंकि लिवर को खराब होने से पूरी बॉडी में खराबियां पैदा हो जाएंगी। ओके सर। सर परहेज क्या होगा फिर इसमें? परहेज मैडम वही जो नॉर्मल लिवर खराब होने का परहेज होता है, कि इनको ऑयल वगैरह वाली खाना और हैवी प्रोटीन वाला खाना नहीं खाना देना है। इनको ताजी सब्जियां, सैलेड, फ्रूट्स, और हमारा जो ऑल ग्रीन है दे सकते हैं मैडम। इनको ऑल ग्रीन देते रहो, थोड़ा अच्छा रहेगा इनको। और लेकिन डॉक्टर को पता करो कि डॉक्टर कब इनको ऑपरेट करके ठीक करेगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट से ठीक नहीं होने वाली। लिवर सिस्ट जो होते हैं बड़े खराब होते हैं और बड़े जानलेवा होते हैं। सर एक बार आप ना, मैंने आपको रिपोर्ट भेजी है नेहा नाम से ना, तो आपको 4 बजे रिपोर्ट भेजी, आपने सीन की हुई है, एक प्लीज बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे। कोई बात नहीं मैडम, मैं देख लूंगा आज और देख के बता दूंगा। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है राइट मैडम, ओके नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। राइट सर एक क्वेश्चन है, लीवर संजीवनी और डिटॉक्स दोनों साथ में देने हैं, एज है 70, लीवर ज्यादा प्रॉब्लम है, ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं और अभी भी करते हैं। ऐसा जी उनको कहिए कि लिवर डिटॉक्स लेते रहें, और दोनों में से एक चीज ले लें, लिवर डिटॉक्स ले लें। और इनको बता दो कि लिवर डिटॉक्स या लिवर संजीवनी लेने से पीने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और खराबी तो हो रही है, खराबी तो उनके असल में पीना ही है। और अगर वो पीते जा रहे हैं तो लिवर डिटॉक्स और लिवर संजीवनी से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ये बता दो। ओके सर।
तो इसलिए कहीं अगर वो देख रहे हैं कि इनसे बेनिफिट हो जाए मेरे को, बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो वही है कि लिवर डिटॉक्स अगर लेकर अगर वो अपने आप को डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह मेंटेन करना चाहेंगे तो हो जाएगा, यही एक चीज हो सकती है। बाकी हम मैं यदि लीवर डिटॉक्स लेते हैं तो लीवर संजीवनी और लीवर फिट भी लेना है। देखो बेशक आप 2 ले सकते हो, वैसे एक ही बात है, लिवर डिटॉक्स ही ले ले वही काफी है। राइट, हाँ एक ही लेके काफी है। अब आ रही है सर, क्वेश्चंस लगभग हो चुके हैं। अब एक दो जो लोग हैं आई थिंक वो पर्सनल पर ही जा रहे हैं, तो आपके पास आपका नंबर है ही उनके पास, बस ठीक है, तो मीटिंग एंड करें जी। हाँ जी, यहाँ पे हम मीटिंग एंड करते हैं। राइट, थैंक यू। राइट, ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच।